सारी जिंदगी मेरी माँ ने बेवकूफी में गुजार दी। पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई आपके चाचा ने जो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली है। चाचा ने जो करना था किया, लेकिन खाला को तो सोचना चाहिए था, उसकी बेटियां इस घर में। अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर भी मेरा है और जायदाद भी मेरी है। कसम ले लो मुझसे, मुझे कुछ मालूम नहीं था। खुदायो फराह मत खाओ झूठी कसमें, पहले तुम्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दी है। रानी क्या झूठ कहा है क्या मैंने? तलाक नहीं हुई तुम्हें? फरा, तुम्हें तलाक हो गई है? हाँ, हारिस ने इसे तलाक दे दी। तो तुमने बताया क्यों नहीं? हमारी अम्मी जान ने किसी को नहीं बताया और खुद भी शादी रचा ली। ये सब लोग ना आपस में मिले हुए हैं। जाओ जाओ। आपको फरा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, बेचारी पे वैसे कितना कुछ गुजर रहा होगा। अच्छा, तुम भी बस कर दो। उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया है, उसके बाद तो इंसान का खूनी रिश्तों पर से तबार ही उठ जाता है। वहीद को लगता है अम्मी की शादी चचा से मैंने करवाई है, इसलिए वो मुझे बातें सुना रहे हैं। मैं पागल हो रही हूँ। हर एक को मैं ही नजर आती हूँ, मैं ही पागल हूँ इस घर में। बहुत भूख लग रही है मुझे। कल मेरी मेड आ जाएगी ना, तो जान छूटेगी इन सब की बातों से। पर बेचारी फरा। क्या हुआ फरा? क्यों रो रही? खाला की वजह से? देखो फरा, प्लीज चुप हो जाओ। देखो, रोना किसी भी मसले का हल नहीं है। हाँ फरा, शाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे रोने से क्या होगा? बुरा भी तुम्हारे साथ हुआ, रो भी तुम रही हो। हिम्मत से काम लेना। पता नहीं रानी मेरे साथ ऐसा सलूक कर क्यों रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या किया उन्होंने? रानी भाभी ने बहुत गलत बातें की हैं फरा से, और तलाक के बारे में भी कह दिया। रानी भाभी को इस बारे में पहले से मालूम था? खैर, ये बात तो खुलनी थी ना कभी ना कभी। अब कौन से राज इस घर में खुलने के लिए रह गए? हारिस ने फरा को तलाक दे दी है। What? कब? मैंने उसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि हारिस वापस कब आ रहा है, तब मुझे उसने तलाक के बारे में बताया। खैर, लेकिन तलाक तो वो बहुत पहले से दे चुके हैं। रानी भाभी ने जो अल्फाज यूज किए हैं बहुत सख्त है। हाँ, वो दरअसल ना रानी को शायद ऐसा लगता है जैसे मुझे अम्मी की शादी के बारे में पहले से मालूम था, शायद इसीलिए उसने सारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया। I'm so sorry फराह, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लड़का तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं था। तुम एक बहुत अच्छी लड़की, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। और हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना डिमोटिवेट होगी और खुद को इल्जाम देने लगेगी। देखो फरा, तुम अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ। तुमने कुछ नहीं खोया, खोया तो उस हारिस ने। तुम जैसी खूबसूरत नेक सीरत लड़की को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए तुम अपने बारे में सोचो और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। जैसे हमारे चाचा और तुम्हारी अम्मी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। नॉनसेंस। अम्मी, ये जो आपने रूप बदला है, ये कहीं आपका बदला तो नहीं है? आओ रानी, बैठो।
मुझे कहीं बैठने के लिए या कुछ करने के लिए आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं यहाँ करूंगी वो। सब राशिदा बेगम, आप बैठे बेटी से बातें करें, मैं आता हूँ अभी। अब बाजी पलट गई है रानी। अब वो वक्त नहीं रहा जब चंद तोले जेवर की खातिर तुमने अपनी मां को जलील करके रख दिया था, और ना ही वो वक्त रहा जब तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ जाया करती थी। अब बगैर इजाजत कमरे में तो क्या, तुम इस घर की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम सिर्फ इस घर की बहू हो और मैं हूं इस घर की मालकिन, इस घर की, इस जायदाद की मालिक मैं और मेरा शौहर है, तुम या तुम्हारा शौहर नहीं। अच्छा, तो अब समझी कि आपने शादी आखिर की क्यों। मैं भी कहूं कि कल तक जिस शख्स की बुराई करते आप नहीं थकती थी, आपने शादी कैसे कर ली उस शख्स के साथ? पैसे के लिए शादी की आपने। वो वक्त कुछ और था, उस वक्त शायद वो मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब वो मेरा शौहर है। अम्मी, आपके इस लालच ने आपकी बेटियों को किस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया, आपको जरा एहसास नहीं है। एक बार नहीं सोचा मेरा शौहर आपकी इस शादी की वजह से मुझे कितनी बातें सुनाएगा, और वो सुना रहा है, हर रोज बातें सुना रहा है मुझे। आपको पैसे चाहिए थे, मैं आपको दे तो रही थी, शुरू से पैसे देती थी आपको, मुझे बता देती, मैं खर्चा बढ़ा देती आपका। इस उम्र में लाल जोड़ा पहनकर शादी कर ली, जवान बेटियों की मां होते हुए शर्म नहीं आई? बस कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया, हर चीज हर जगह पर साथ दिया ताकि मेरी बेटी का सर ना झुके, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे ही निकली, जहां से अब तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। अम्मी, ये बीज आप ही के बोए हुए, आप ही ने सिखाया सब कुछ मुझे, मैं कभी ऐसी नहीं थी। छोड़ें ये सब बातें, छोड़ें। आपने शादी करनी थी, आपने शादी कर ली, मेरे जेवर चुराकर, मेरे कंगन और मेरा लॉकेट चुराकर आपने अच्छा नहीं किया। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, मैंने वो जेवर नहीं चुराए, वो जेवर अपनी मां के थे, उन्होंने आपा को दे दिए। आपा के बाद मेरे पास आएंगे ना, तुम्हारे उन जेवरात पर भी नजर आए। छे रानी, छे। बात सुन लो मेरी, आज से सारे जेवर भी मेरे, ये घर भी मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। सोच भी नहीं सकती थी अम्मी आप इतनी बदल जाएंगी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। अम्मी, मैं खुदा की कसम नहीं सोच सकती थी। अच्छा नहीं किया आपने। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी औलाद इस तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। खाने का क्या करें हेरा? यार बाहर से कुछ लाओ या ऑर्डर कर लो। यही करना पड़ेगा अब। जब मेरी मेड आ जाएगी ना कल, तो सब सेट हो जाएगा। फिर भी सबको एक टेबल पे जमा करना मुश्किल ही होगा, और ख़ास तौर पर वहीद भाई और रानी भाभी। भाई जाहिर है, कल ही रानी भाभी ने चाबियां ली और आज उनकी अम्मा ने वापस ले ली उनसे। अरे नहीं हीरा, चाबियों की बात नहीं है, वो तो हमारे ख़ानदान में वैसे भी दी जाती हैं सबसे बड़ी बहू को, जो सबको संभाल के रखे, रिश्तों को प्यार और मोहब्बत से भी जोड़े रखे, उसे ही चाबियाँ दी जाती हैं। वैसे ऐसे किसी खानदान में नहीं हुआ कि एक बहू की अम्मा आ जाए, उसकी चची सास बन जाए और चाबियाँ ले ले, घर की जिम्मेदारी ले ले। तुम्हारा खानदान अनोखा है, ऐसा कहीं नहीं होता। अच्छा ये बताओ, खाना क्या खाना है?
यार मंचूरियन टाइप, चिकन मंचूरियन टाइप ऑर्डर कर दो। यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला था, मैंने चेक किया था। हाँ मैं करता हूँ। अम्मी खाना तैयार कर दिया है, टेबल पर ही खाएंगी या फिर कमरे में लाकर दे दूँ? कौन कौन है टेबल पर? कोई भी नहीं। शाहिद ने खाना कमरे में मंगवा लिया और नासिर और इरा ने बाहर से ऑर्डर किया। रानी और वहीद? उन्हें भूख नहीं है, वो नहीं खाएंगे। मेरी बेटी ने कुछ खाया? जब से आप इस घर से गई हैं मेरे से खाने का कोई कुछ पूछता ही नहीं है। जब भूख लगती है खुद ही खा लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं और मेरी बेटी साथ खाना खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी, आप माधव चाचा के साथ खाना खाएं। तुम भी मुझसे नाराज हो ना? मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि मैं आप में से किसी से भी नाराज हूँ। आपकी अपनी जिंदगी है, आप जो मर्जी चाहे करें, जैसे चाहे जिए इसे। एक बात बताओ फरा, जब तुम शादीशुदा थी, किसी की बीवी थी, तुम्हारे पास घर था, रुतबा था, एक मर्द का सहारा था ना? जी, बहुत सहारा था। और आज तुम तलाक याफ्ता हो, तो यही तुम्हारे अपने तुम्हें बेचारगी की नजर से देखते हैं। नासिर, हिरा और शाहिद को भी मेरी तलाक के बारे में पता चल चुका। रानी ने बताया होगा। क्या महसूस होता है तुम्हें? बहुत बुरा लगा मुझे। सब मुझे हमदर्दी भरी निगाहों से देख रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मी। मेरी बेटी, फिर मेरे बारे में भी सोचो ना। सारी जिंदगी मैंने इसी तरह अकेले गुजार दी, इसी तरह लोग मुझसे हमदर्दी करते रहे, बेचारगी की निगाहों से देखते रहे। सिर्फ माजिद ही हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया मेरे लिए। अम्मी, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मुझे यकीन है उस वक्त आपने जो भी कदम उठाया ठीक ही उठाया होगा। मैं तो बस रानी के रवैये की वजह से काफी परेशान हूँ। अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ टेबल पर, आप खा लीजिएगा। खाना खाया? नहीं। देखा, ना तुम खाना खाते हो ना अपना ख्याल रखते हो। अली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
क्यों नहीं तुम्हें समझ आता? इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन कहीं ना। खाला, अरे आप यहाँ? बेटा आओ, बैठो ना। हाँ, तुम कहाँ थे सुबह से? हाँ, मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा, खाना खाया मेरे शहजादे ने? जी कोशिश की थी। खाला वो अम्मी की तस्वीरें ढूंढ रहा हूँ, मुझे अम्मी की तस्वीरें चाहिए। क्या करनी है तुम्हें? मुझे चाहिए थी, अपने पास रखूंगा। अच्छा चलो, मैं कल ढूंढूंगी। अब मैं खुद देख लेता हूँ। बेटा मुझे याद आता है शायद अलमारी में होगी। अलमारी में तो नहीं है, मैंने अभी देखी थी। अच्छा, फिर रानी ने स्टोर में रख दिए होंगे। स्टोर में? ठीक है, मैं भाभी से पूछता हूँ। इसको तस्वीरें चाहिए।